हाय नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सिद्धर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख पा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बदनाम है और किन लोगों ने इसे बदनाम किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, जनरली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग कुछ संज्ञा यूज़ करते हैं। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ही उनके दिमाग में आता है तो सोचते हैं बंदे जोड़ने वाला काम। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ही दिमाग में आता है तो कुछ लोग सोचते हैं कि चेन सिस्टम वाला काम है ये। और कुछ लोग जो इससे ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हैं और ज़्यादा ही फेलियर हैं, वो लोग इसे एक अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के नाम पे एक संज्ञा देते हैं कि ये वही काम है जिसमें लोगों को पागल बनाना होता है। इस लास्ट संज्ञा में कितनी सच्चाई है इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग किन लोगों के कारण बदनाम है। अगर मेरे नज़रिए से मैं देखूं तो पिछले 8-9 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा हूं एज ए एसोसिएट, और बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर भी मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया है। बहुत सारी कंपनीज़ को मैंने लीडरशिप ट्रेनिंग दी है, और उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये किन लोगों के कारण बदनाम है, ऐसी आज मैं 2 कैटेगरीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक स्कूल के एक क्लास के अंदर अगर 100 बच्चे हैं, उन 100 विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला सारा स्टाफ अगर सेम है, और रिज़ल्ट के टाइम पे पूरा साल मेहनत कराने के बाद 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपनी क्लास को टॉप करते हैं, 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीज़न पे आते हैं, 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हो जाते हैं, और 20 विद्यार्थी अगर ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं, तो आप बताइए जो टॉप किया उनको कुछ अलग पढ़ाया गया, अलग ट्रीटमेंट मिला, या जो फेल हो गए उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कम दिया गया। इसमें अगर आप ओवरऑल अगर रिज़ल्ट निकालेंगे तो पढ़ाने वाले लोग सेम हैं, तो दिक्कत सिर्फ पढ़ने वालों में है। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, अगर आप कितना भी अच्छा बीज लेकर के आइए दुकान से, अगर आप ये सोचेंगे कि बीज की क्वालिटी अच्छी परचेज़ कर लेने से फसल अच्छी हो सकती है, तो ये अधूरा सच है दोस्तों। नो डाउट बीज की क्वालिटी अच्छी करने से फसल अच्छी हो सकती है, लेकिन सिर्फ बीज की क्वालिटी अच्छी लेने से फसल कभी अच्छी नहीं हो सकती है। ये तो वही बात है, अगर आपने बहुत बढ़िया बीज, बहुत एक्सपेंसिव बीज ला करके अपनी भूमि में डाल दिया, और अगर आप ये सोच लें कि अब 6 महीने तक फटकार के सोएंगे, अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सोचिए क्या 6 महीने बाद वहाँ पर फसल मिलेगी? फसल तो छोड़िए, हो सकता है वहाँ पे बीज तक भी ना मिले। और ऐसी धारणा रखने वाले लोग जो ये सोचते हैं कि ये सिस्टम ख़राब है, वो ऐसे ही लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सिस्टम महंगा परचेज़ कर लेते हैं, मेहनत ना करनी पड़े। तो एक बात तो क्लियर है दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है, स्वर्ग देखना चाहते हो तो स्वयं मरना पड़ता है, और सफलता देखना चाहते हो तो स्वयं ही कुछ करना पड़ता है। दूसरों के दम पे सिर्फ जनाजे उठते हैं, ज़िंदगी हमेशा खुद के दम पे जी जाती है दोस्त। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार और प्रेजेंटेशन और कन्वेंशंस को देख करके कन्विंस होकर कि ये विचारधारा के साथ इसमें आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे बीज परचेज करना है या मुझे आईडी परचेज करनी है, मैं रातों रात कामयाब हो जाऊंगा, वही लोग जीवन में असफल होते हैं, और वही लोग अपनी क्रेडिबिलिटी भी खराब करते हैं। मान लीजिए उसने 2, 3, 5 महीने 1 साल तक काम भी किया, तो अपने नॉन रिलेटिव में और फ्रेंड्स में जाकर के यही बोलेगा, आपको सिर्फ मेरे भरोसे पैसा लगाना है, अपन रातों रात कामयाब बन जाएंगे। हो सकता है वो खुद का तो एक चेक बना ले, अपनी इन्वेस्टमेंट तो वहाँ से निकाल ले उनके पैसे लगवा करके, लेकिन वो लोग जिनको उन्होंने गलत धारणा के साथ ज्वाइन कराया था, वो जीवन भर उसको कोसेंगे, और इसी जीवन भर कोसने की धारणा से वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को हमेशा गलत कहता है कि मेरी कमी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग की कमी है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप किसी व्यक्ति को स्टेज पे देखते हो तो आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आप सोचते हो कि रातों रात मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे पास भी ऐसे ही कार आ जाएगी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम किसी भी फील्ड में, अगर आप किसी भी फील्ड के सफल व्यक्ति को देखते हो तो 2 प्रकार के नज़रिए होते हैं देखने वालों के। एक वो जो सिर्फ उसकी सफलता देखता है, उसकी ऐश देखता है। दूसरा वो जो उसके बारे में ये जानता है कि इस व्यक्ति ने इस फील्ड में ऐसा क्या किया कि ये इतने टॉप पे पहुंच गया, अगर मैं भी ऐसा ही करूंगा तो डेफिनेटली मैं भी यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सफल होगा? जो उसकी हार्डवर्क को कॉपी करेगा वो, या फिर उसकी ऐश को कॉपी करेगा वो? स्वाभाविक सा आंसर है, जो उसके हार्डवर्क को कॉपी करेगा वही व्यक्ति उस डिट्टो सफलता तक पहुँच सकता है। तो ऐसे लोग जो गलत धारणाओं के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ आईडी लगाने से हम अमीर बन जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है उनके जीवन की। ऐसे लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग को बाद में बदनाम करते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग जो अनट्रेंड लोग हैं। अनट्रेंड लोग मतलब उनके अंदर सीखने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। वो ये सोचते हैं कि हमारी लेफ़्ट राइट में ऐसे लोग आ जाएं जो रातों रात हमारे बिज़नेस को मल्टीप्लाई करके रख दें, और ऐसी धारणा वाले लोग भी कभी जीवन में इस फील्ड में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपकी डाउनलाइन आपको कॉपी करती है, आपके हार्डवर्क को कॉपी करती है। आप अपने जैसे ही
लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप खुद आलसी हैं तो आपकी डाउनलाइन आलसी बनेगी। अगर आप खुद ऑर्डरबाज हैं तो आपकी डाउनलाइन भी नीचे अपने डाउनलाइन पे ऑर्डर ही मारेगी। अगर आप खुद कामगार हैं, अगर आप खुद कर्मठ हैं तो आपकी डाउनलाइन भी कर्मठ बनेगी, क्योंकि आपकी डाउनलाइन आपके बच्चों की तरह होती है। और बच्चे और डाउनलाइन हमेशा वो सीखते हैं जो अपलाइन करती है, ना कि जो अपलाइन सिखाती है। और इन दोनों ही कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो जल्दी से आप उस कैटेगरी से निकलिए और हार्ड वर्क वाली कैटेगरी के अंदर जाइए। मैं दावे से एक बात कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता इस फील्ड में आप कितना पैसा कमाएंगे, लेकिन इससे जो आप हेल्दी एक्सपीरियंस कमाएंगे, मैं दावे से एक बात कह सकता हूँ, आपके जीवन की 25 साल की पढ़ाई एक तरफ है और यहाँ के 5 साल का एक्सपीरियंस जो आप जीवन में सीख लेंगे वो आपके पूरे ज़िंदगी पे भारी पड़ने वाली है। ये मेरा वादा है दोस्त। इसको एथिक्स से करें, इसको सच्चाई ईमानदारी से करें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रेन कर सकता है किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए। हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल ना हो 5 साल के बाद भी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से जो आप सीख लेकर के, जो लर्निंग्स लेकर के निकलेंगे, वो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकती है, मेरा आपसे दावा है। तो इसलिए डू नॉट ब्लेम अदर्स, बिकॉज व्हेन यू ब्लेम अदर्स यू गिव अप द पावर ऑफ चेंज योरसेल्फ। क्योंकि जब हम ये बोलते हैं ये गलत है, ये गलत है, परिस्थितियाँ गलत है, मैं सही हूँ, जब तक आप खुद को सही कहोगे तो आप अपने अंदर चेंज करने की क्षमताएं खो देंगे। और जब तक आप चेंज नहीं करोगे सफलता कभी नहीं आएगी, बिकॉज सक्सेस ऑलवेज वांट चेंजेस। सफलता हमेशा बदलाव मांगती है, इसलिए बदलते रहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे अच्छा है, क्या क्या लीडरशिप आपके अंदर डेवलप करता है और क्या ऐसी चीज़ हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए की एजुकेशन आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल में फ्री मिल सकती है। वो कैसे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट के ज़रिए आप ये भी बताएं कि आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।